सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में क्या होना, एग्री होना। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्री होना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्लियर। कल इसके हमने एक फर्स्ट रूल्स तो एक ये डिस्कस किया था कि यदि कोई दो नाउन्स हैं, यदि कोई दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़ी हुई हो, एंड से जुड़ी हुई हो, तो उनके साथ में जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। उसके बाद हमने सेकंड रूल्स डिस्कस किया था पेयरिंग वर्ड्स। पेयरिंग वर्ड्स, ऐसे पेयरिंग वर्ड्स जो एक दूसरे के समकक्ष हो, जिनका एक ही क्या है, सेंस आए, भाव आए, तो ऐसे पेयरिंग वर्ड्स आते हैं। तो उनके साथ में हमने बताया आपको कि कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे हमने बात की थी कल पेयरिंग वर्ड्स की, एज एंड एक्सपीरियंस, स्लो एंड स्टडी, टाइम एंड टाइड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे, विस्की एंड सोडा, राइस एंड करी, ठीक है, ये वाले। तो ये डिस्कस था। अब नेक्स्ट आज हमारा अगला जो रूल्स है वो देखो। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने थर्ड रूल्स की डियर स्टूडेंट्स, और वो थर्ड जो रूल्स है वो किस प्रकार से है। रूल्स है कि यदि कोई दो नाउन, यदि कोई दो नाउन किससे जुड़ी हुई हो, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हुई हो, क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, और इधर भी क्या हो, सिंगुलर नाउन हो। क्लियर। कि कोई दो सिंगुलर नाउन्स किससे जुड़ी हुई हो, एंड से जुड़ी हुई हो, और पहले वाली सिंगुलर नाउन से पहले वाली जो सिंगुलर नाउन है इससे पहले कोई आर्टिकल आए, क्या जाए, कोई आर्टिकल आ जाए। आर्टिकल से मतलब ए, एन और दे आए, या फिर कोई पजेसिव आए, ठीक है, पजेसिव जैसे माई, अवर, यूअर आदि आए, तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है रूल्स। क्लियर। दोबारा से समझो कि किसी भी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन हो और वो सिंगुलर नाउन किससे जुड़ी हुई हो, एंड से जुड़ी हुई हो। क्लियर। किसी भी सेंटेंस में दो सिंगुलर क्या हो, नाउन हो, और वो सिंगुलर नाउन किससे जुड़ी हुई हो, एंड से जुड़ी हुई हो, और पहली नाउन से पहले क्या आ जाए, ए, एन और दे आ जाए, या कोई पजेसिव आए, माई, अवर, यूअर, तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते। क्यों? क्योंकि ये एक ही व्यक्ति को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब कैसे करती है, जैसे देखो, जैसे हम कह रहे हैं द प्रिंसिपल, एग्जाम्पल देखो, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। अब देखो ये रूल्स समझो। एग्जाम्पल से प्रिंसिपल नाउन हमारी और सेक्रेटरी भी क्या है, नाउन, दोनों नाउन है, किससे जुड़ी हुई है, एंड से जुड़ी हुई है। क्लियर। और उस पहली नाउन से पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, ए, एन, दे आए, पजेसिव आए, ठीक है। तो ये एक ही व्यक्ति का बोध कराती है, ये दो नहीं है। अब ये प्रिंसिपल भी है और वही व्यक्ति कौन है, सेक्रेटरी भी है। क्लियर। तो अब व्यक्ति एक है तो वर्ब भी क्या आएगी, फिर सिंगुलर आएगी। तो ये रूल्स था हमारा कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हुई हो और पहले वाली में क्या है, आर्टिकल आए, ए, एन, दी आए, ठीक है, और क्या है आपके पजेसिव आए, माई, अवर, यूअर, तो सिंगुलर वर्ब का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे जब प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी was there।
क्लियर। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी? जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, वॉज और वर, इसमें से आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी सही है, तो सिंगुलर है इसलिए कौन सी आएगी, वॉज आएगी। क्लियर। ये था अपना फर्स्ट रूल्स। कोई समस्या? जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम कि माई अंकल एंड गार्डियन, माई अंकल एंड गार्डियन हैज कम टू सी मी। क्लियर। अब अंकल नाउन है और गार्जियन भी क्या है, नाउन है। पहली वाली से पहले क्या गया, पजेसिव आ गया, माई आए, अवर आए, यूअर आए, ठीक है। तो ये एक ही व्यक्ति का क्या करवाती है, बोध करवाती है, ठीक है। इसलिए इनके साथ में भी कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सेंटेंस मतलब है कि भाई माई अंकल एंड गार्जियन, कि जो मेरे कौन है, अंकल है, वही मेरे कौन है, गार्जियन है। तो एक ही हो गया, इसलिए वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर। तो ये रूल्स थे आपका किसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़ी हुई हो, एंड से जुड़ी हुई हो, और पहले वाली में कोई भी क्या है, आर्टिकल आए, एएनडी आए, या माई, अवर, यूअर आए, ठीक है, तो वो एक ही व्यक्ति को इंडिकेट करती है, एक ही व्यक्ति का बोध करवाती है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर। ये था। अब हम बात करते हैं सेकेंड रूल्स की, डियर स्टूडेंट। अब हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, वो देखो, वो भी सेम इससे ही रिलेटेड है, कि वही सिंगुलर नाउन आए, सिंगुलर नाउन आए, फिर वही सिंगुलर नाउन किससे जुड़ी हुई हो, एंड से जुड़ी हुई हो, और एक और क्या आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, एक और क्या है, सिंगुलर नाउन आ जाए, ठीक है। दो सिंगुलर नाउन आए, सिंगुलर नाउन एंड और सिंगुलर नाउन, ठीक। लेकिन इन दोनों से पहले ही क्या है, आर्टिकल आए, क्या है, आर्टिकल आए, ठीक है। आर्टिकल आ जाए, वही पजेसिव आ जाए। इससे पहले जस्ट जो अपने अभी रूल्स देखा था, वो रूल्स में तो एक तरफ आर्टिकल आता था, सिंगुलर नाउन होगी, लेकिन एक तरफ आर्टिकल आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन दोनों तरफ यदि आर्टिकल आएगा तो उसका मतलब है कि वो अलग अलग व्यक्ति, दो अलग अलग व्यक्तियों को क्या करवाएंगे, बोध करवाएंगे। इसलिए जो वर्ब आएगी, तो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर। ये नेक्स्ट रूल्स अपना, कि दो सिंगुलर नाउन्स आए, वो दोनों सिंगुलर नाउन एंड से कंबाइन हो, एंड से जुड़ी हो, लेकिन उन दोनों से पहले क्या हो, आर्टिकल हो या पजेसिव हो, तो वो दो अलग अलग व्यक्तियों का क्या करवाती है, बोध करवाती है। अब दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो इसका मतलब वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, वही सेंटेंस देखते हैं, इससे पहले हमने लिखा था प्रिंसिपल, the principal and the secretary, the principal and the secretary were there, अब देखो, एंड से दोनों सिंगुलर नाउन जुड़ी हुई है, लेकिन दोनों से पहले क्या आया है, आर्टिकल आया है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये दो अलग अलग व्यक्तियों का क्या करवा रही है, बोध करवा रही है। कहने मतलब प्रिंसिपल है एक व्यक्ति तो, और एक कौन है, सेक्रेटरी है, वो क्या थे वहां पर उपस्थित थे, ठीक है। क्लियर। तो दो व्यक्ति आए तो आपको यूज करना है, दोनों में आर्टिकल आए तो प्लूरल वर्ब, एक में आए आगे तो आपको सिंगुलर का यूज करना है। वही एग्जांपल देखो दूसरा, जैसे मैंने लिखा था अभी, माई अंकल एंड माई गार्जियन क्या आएगा, हैव कम
टू सी मी। क्लियर? तो अंकल सिंगुलर नाउन है, गार्जियन सिंगुलर नाउन है, लेकिन दोनों से पहले क्या आया है? पजेसिव आया है। तो ये अलग अलग व्यक्तियों का क्या करवाएगी? बोध करवाएगी। इट मीन्स कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल आएगी। अब आपको हैज और हैव में से बनी एग्जाम क्वेश्चन आएगा भाई इनमें से कौन सी सही है, तो कौन सी आएगी? वो प्लूरल वाली आएगी। क्लियर? सिंगुलर कब आती? जब ये माई यहां पर नहीं आता। क्लियर? तो ये रूल्स था हमारा आज इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। क्लियर? आई होप कि आपके क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ में आपको आपके ग्रुप में डाल दूंगा। थैंक यू।